हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बन सकते हैं किससे, सेम मटेरियल से। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन एक ही मटेरियल से बन सकते हैं। अब प्लास्टिक इज़ मटेरियल, प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका यूज जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट लाइक टॉयज़, इससे हम टॉयज़ भी बना सकते हैं। अटेंसिल्स यानी बर्तन्स भी बना सकते हैं, बैग्स हो गया, मग्स हो गया, टम्बलर यानी ग्लास हो गया, बकेट्स हो गई, एंड टूथ ब्रशेज़, यानी अलग अलग आइटम जो है, अलग अलग आइटम्स एक ही मटेरियल यानी प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से भी बन सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी मिलाकर बनाया जाता है मटेरियल्स को। फॉर एग्जांपल अ बिस्किट, एक बिस्किट है आपके पास, इज एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स, उसमें 4 मटेरियल्स जो है कंबाइन किए जाते हैं, वाइट फ्लोर, शुगर, मिल्क, ठीक है, और घी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उन 4 आइटम्स को मिलाकर क्या बनता है, एक आइटम बनता है बिस्किट। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, मटेरियल्स का। सो वी कंक्लूड दैट, तो हम जो है इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन सकता है डिफरेंट मटेरियल से। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जो है एक ही सेम टाइप के मटेरियल से भी बन सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कई मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, यानी कौन से मटेरियल्स का हमें यूज़ करना है फॉर मेकिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन सभी जो है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। जब हम उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तभी जाके हमें पता लगेगा कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मटेरियल्स की।